नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube पर चैनल अनस्टॉपेबल रिपन में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप तहे दिल से उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात उन दिनों की है जब आजाद भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री थे। दोस्तों कानून मंत्री रहते हुए डॉक्टर साहब के पास एक ऐसी जानकारी पहुंचती है, उन्हें यह मालूम होता है कि दलित समाज का एक बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन चुका है। इस बात से डॉक्टर साहब बहुत खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि उस कलेक्टर बच्चे से मिला जाए। तो डॉक्टर साहब संदेशा भिजवाते हैं उस बच्चे के पास, उस कलेक्टर के पास, उस ऑफिसर के पास कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनसे मिलना चाहते हैं। जब ये संदेशा उस कलेक्टर के पास पहुंचता है तो उसके मन में कई सवाल पैदा होते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के कानून मंत्री हैं, उन्होंने उस कलेक्टर को क्यों बुलाया। कई सवाल उसके जहन में उठते हैं और कहीं ना कहीं उसके जहन में यह भी सवाल उठता है कि शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनसे कुछ भेंट चाहते हैं या कुछ चंदा चाहते हैं। तो वो कलेक्टर डॉक्टर भीमराव से मिलने के लिए निकल पड़ता है और दिल्ली के जो बाबा साहेब का बंगला था, जो सरकारी आवास स्थान जो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था, वहां पर वो कलेक्टर बच्चा पहुंचता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भेंट करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थोड़े उस समय व्यस्त होते हैं, वो न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे होते हैं और जब देखते हैं कि कलेक्टर बच्चा वो आ चुका है उनके पास तो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम कलेक्टर बन चुके हो और तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिली होगी। तो इस पर वो कलेक्टर कहता है कि जी हाँ अंबेडकर साहब, ऐसा ही है। अंबेडकर साहब उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं कि आप जब भी आपके पास समय हो, हफ्ते में एक बार, 2 बार, 3 बार या जब भी आपके पास समय हो, तो आप उस बस्ती का दौरा कीजिएगा जिस बस्ती में कभी आप रहा करते थे। ये कहने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फिर से व्यस्त हो जाते हैं अपने काम में, उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में, और कलेक्टर वो वहीं पर खड़ा रहता है। जब थोड़ी देर बाद देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कलेक्टर वहीं पर खड़ा है तो वो समझ जाते हैं कि उसके मन में कोई जिज्ञासा है। तो वो कलेक्टर बच्चा कहता है कि डॉक्टर साहब आपने क्या इसीलिए मुझे बुलाया था या कोई और भी कारण था। तो वो समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर साहब जवाब में उसको कहते हैं कि तुम जब अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उस बस्ती में, उस झुग्गी, उस झोपड़ियों के जब रास्ते में जाओगे तो वहां पे तुम्हें कुछ औरतें मिलेंगी। कुछ औरतें बर्तन धो रही होंगी। थोड़ा आगे जाओगे तो कुछ औरतें कपड़े धो रही होंगी, कुछ झाड़ू बर्तन कर रही होंगी, कुछ गंदगी साफ कर रही होंगी, कुछ
गोबर का काम कर रही होंगी, कुछ मैला ढो रही होंगी, तो उस बस्ती में जब आप जाओगे लाल बत्ती वाली गाड़ी से, तब वहाँ जो औरतें, उस झुग्गी झोपड़ियों के गरीब परिवारों की औरतें जब आपको देखेंगी तो उनके मन में एक विचार आएगा, एक ख्याल आएगा कि कल तक ये बच्चा हमारे ही बीच में रहा करता था, इसी झुग्गी झोपड़ियों में रहकर पढ़ाई किया करता था, और आज ये सूट बूट पहनकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रहा है। जब ये विचार उनके मन में आएगा तो वो ये सोचेंगी कि जब ये कर सकता है, ये पढ़ सकता है, पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सकता है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता? हमारा बच्चा क्यों नहीं कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बन सकता? ये विचार जब उनके मन में आएगा तो आप समझिएगा कि आपने बहुत ही एक महान काम किया है। दोस्तों देखिए कितनी महान सोच थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और कितने उच्च विचार थे। एक जरा से संदेश से कि सिर्फ पढ़ लिख कर जो वह कलेक्टर बन गया, उससे वो डिमांड भी कर सकते थे, कुछ भी किसी भी तरह की डिमांड कर सकते थे। वो कानून मंत्री थे, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच को नमन करते हैं हम सब, कि वो ये चाहते थे कि जो कलेक्टर बना है उसकी गाड़ी, उसकी शान और शौकत को देखकर, उसके रुतबे को देखकर, उसकी लाल बत्ती को देखकर समाज के, हमारे समाज के, दलित समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिसे कहीं काट कर अलग कर दिया गया है, उनकी महिलाओं के, उनकी माताओं के, बहनों के, बच्चों के जहन में एक चीज आए कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऐसे थे उनके महान विचार, ऐसे ही उनको महान इंसान का दर्जा नहीं दिया गया, भारत रत्न का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला उनको। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इस वीडियो के अंत में। दोस्तों सवाल यह है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान लिखा गया है, जो संविधान के अंदर हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हक अधिकार दिए गए हैं, आज उन अधिकारों के बदौलत हमारे समाज के, दलित समाज के कितने ही लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, चाहे वो 4 क्लास हो, चाहे वो 1st क्लास हो, चाहे वो ऑफिसर रैंक पे हो, किसी भी रैंक पर हो, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी हो, या किसी भी तरह की डिग्री वो लेकर हासिल करके आज समाज में अपना मुकाम बना चुके हैं। तो क्या कितने लोग ऐसे हैं जो आज ये सोच रखते हैं, जो आज उन्हीं गरीब परिवारों की झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जाते हैं, जो आज डॉक्टर बने हैं। कितने लोग हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, दलित समाज के लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कितने ही सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो आज अच्छे घरों में रह रहे हैं, हर एक सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों की आज मदद करते हैं। मेरे ख्याल से मुट्ठी भर लोग होंगे। दोस्तों ये जो हक अधिकार मिले हैं, जो आज हम अच्छे घरों में रह रहे हैं, महंगे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नौकरियां पाकर सुख सुविधाओं के हर एक तंत्र मंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे को इस दलदल से निकालने में सहयोग कीजिए।
इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।